नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारत में E85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल वाले ईंधन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार इसे आने वाले समय में हजारों पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। ये सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता बेचा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कम कीमत का फायदा माइलेज में कमी के बाद भी मिलेगा या नहीं। इसका जवाब समझने के लिए ब्राजील के लंबे अनुभव और एथेनॉल के वास्तविक प्रदर्शन को समझना बेहद जरूरी है। भारत में अब E85 पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। E85 का मतलब है कि ऐसा ईंधन जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। फिलहाल ये कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली जैसे शहर भी शामिल हैं। सरकार का टारगेट यह है कि अगले साल तक इसे देश भर के करीब 5000 पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने आए। दिल्ली में जहां सामान्य पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपए प्रति लीटर है, वहीं E85 करीब 82 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है, यानी इसकी कीमत लगभग 20 रुपए कम रखी गई है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आज देश में मिलने वाले सामान्य पेट्रोल में भी लगभग 20% एथेनॉल पहले से मिलाया जा रहा है, जिसे E20 कहा जाता है। E20 पेट्रोल लगभग सभी पेट्रोल वाहनों के लिए उपलब्ध है, लेकिन E85 पर हर गाड़ी में ये नहीं डाला जा सकता है। E20 पेट्रोल लगभग सभी पेट्रोल वाहनों के लिए उपलब्ध है, लेकिन E85 हर गाड़ी में नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार या मोटरसाइकिल होना जरूरी है। ऐसी गाड़ियों की खासियत यह है कि इनमें E20, E85 या भविष्य में आने वाला E100 यानी 100% एथेनॉल वाला ईंधन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में अब फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली कारें और दोपहिया वाहन बाजार में आने लगे हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को धीरे धीरे ऐसे वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, देश का आयात बिल घट सके। एथेनॉल का उत्पादन भारत में ही किया जाता है, जबकि कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। अगर अधिक लोग एथेनॉल बेस्ड ईंधन अपनाते हैं तो देश को कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसी सोच के तहत सरकार ने तेल कंपनियों से E85 की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखने को कहा है। पहली नजर में 20 रुपए प्रति लीटर कम कीमत यानी ये आपको आकर्षित लगती है, लेकिन असली सवाल माइलेज का है। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसीलिए 1 लीटर एथेनॉल पर गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर पाती जितनी 1 लीटर पेट्रोल कर सकती है। यही वजह है कि केवल प्रति लीटर कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। वास्तविक खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि गाड़ी 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर चलती है। ब्राजील का अनुभव क्या कहता है, ये आप समझिए। एथेनॉल बेस्ड परिवहन की बात करें तो ब्राजील दुनिया के सबसे पुराने और सफल उदाहरणों में शामिल है। वहां 1975 से एथेनॉल को बढ़ावा देने की नीति लागू है और 2003 के बाद फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का तेजी से विस्तार हुआ। आज वहां अधिकांश गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें पेट्रोल और एथेनॉल दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राजील में एक मशहूर सिद्धांत है जिसे 70% नियम कहा जाता है। मतलब यह है कि एथेनॉल वाला ईंधन तभी आर्थिक रूप से फायदेमंद माना जाता है जब उसकी कीमत सामान्य पेट्रोल की कीमत के लगभग 70% या उसके कम हो, यानी करीब 30% सस्ती हो। इसका कारण यह है कि वहां के अनुभव के अनुसार एथेनॉल पर माइलेज पेट्रोल की तुलना में लगभग 30% कम मिलती है। अगर कोई गाड़ी 1 लीटर शुद्ध पेट्रोल पर 10 किलोमीटर चलती है तो वही गाड़ी 1 लीटर शुद्ध एथेनॉल पर लगभग 7 किलोमीटर चलती है। अगर मान लिया जाए कि कोई वाहन 100% पेट्रोल पर 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, तो E20 में मौजूद 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के आधार पर उसकी अनुमानित माइलेज करीब 9.4 किलोमीटर प्रति लीटर बैठती है। इसी तरह E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। उसी गणना के आधार पर इसकी अनुमानित माइलेज करीब 7.5 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि E20 की तुलना में E85 पर माइलेज लगभग 20% कम हो सकती है। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए E85 की कीमत सामान्य पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी गई है। क्या इससे लोगों को फायदा होगा? अब मौजूदा गणना को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि कम कीमत और कम माइलेज लगभग एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, यानी E85 इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को कोई बड़ा अतिरिक्त आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उसे कोई खास नुकसान भी नहीं है। अगर बड़ी संख्या में लोग फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां अपनाते हैं और E85 या भविष्य में E100 जैसे ईंधन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा देश को होगा।
इससे पेट्रोल और कच्चे तेल की आयात में कमी आ सकती है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, डॉलर पर निर्भरता घट सकती है। लंबे समय में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए की स्थिति को भी मजबूती मिल सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा आंकड़ों के आधार पर E85 उपभोक्ता के लिए कोई चमत्कारी बचत का साधन नहीं दिखता, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम जरूर साबित हो सकता है।